स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका टीचर सचिन कुमार आज लेकर आया हूं कक्षा 12 का बायोलॉजी का। तो ये जीव विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। इसमें का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वंशागत की इकाई है। वंशागत आप जानते होंगे, तो वंशागत की इकाई क्या है? मतलब कि एक पीढ़ी से अगर हम लोग दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसका मुख्य जो इकाई है वो क्या होती है? वो होती है जीन। हमारी जीन जो होता है वही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का काम करता है। निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? विडाल परीक्षण, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरी आंसर तो यहाँ पर होगा हमारा टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो इसमें क्या है कि का और खा जो है वो दोनों, मतलब कि ये भी है ये भी है, तो दोनों को लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर है मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहना है कि एक्स संलग्न जीन पाई जाती हैं तो गुणसूत्र के विषमजात भाग में, या एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, या संयुक्त गुणसूत्रों में, या एक्स वाई गुणसूत्रों के संजात भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो का है, वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब आगे हैं हमारे थोड़े अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न है कि आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र, रजोधर्म, मासिक चक्र, मैच्योरेशन साइकिल, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सहप्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या की। सहप्रभाविता मेंडल के नियम में एक सहप्रभावी नियम था, वही है। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबा का और एस्कैरिस का संचरण, मतलब ये रोग कैसे फैलते हैं। मंगोलियन जड़ता क्या है? और बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूण, जिसमें एक भ्रूण, जैसे एक पुष्प है उसमें एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुभ्रूणता। फिर आगे हमारे लघु में क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला है हमारा, सहजीविता एवं सहप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करना है, और वाहिद मलविचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व का स्पष्ट कीजिए। महत्व को स्पष्ट करना है। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया जो मॉडल है उसका नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आप अगर चित्र बनाते हैं आपको नंबर पूरा मिलेगा, पक्का गारंटी के साथ। हंसिया का रुधिराण एनीमिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या होता है, हम आपको ये थोड़ा समझा देते हैं। जैसे आरबीसी कुछ इस कॉनकेव शेप होती है, अब उसका आकार कुछ इस तरीके से हो जाता है, मतलब हंसियाकार हो जाता है, तो उसी को हंसियाकार रुधिराण एनीमिया कहते हैं। जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कहते हैं। तो माइकोराइजा नास्टाक जो आपने ऊपर पढ़ा था वही है। अगला हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो पक्का बायोलॉजी में आप 90+ ले आएंगे। चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न, बाधित दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता के लिए देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या था, आईवीएफ एक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मतलब आईवीएफ जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, वो लिख सकते हैं। एक और दो मेथड आप लिख सकते हैं। आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कूट क्या है? इस तरीके से पूछा जाता है। एयूजी जीयूजी ये इसमें आते हैं जो प्रारंभन कूट कहलाते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसका मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पुनर्निर्गुण डीएनए तकनीक क्या है? इनकी सहायता से इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है? इसका एक फिगर मैंने वीडियो में दे रखा है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। और नीचे है यहाँ पर अपरा की परिभाषा। अपरा क्या होती है?
अपराजन प्लेसेंटा, जिसमें भ्रूण मतलब जो बच्चा होता है गर्भ में माँ के घर में जहाँ से जुड़ा रहता है, जिसको उसको न्यूट्रिशन मिलता है, खाना वाना मिलता है, तो उसी नली को अपरा कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का उपयोग करते हुए किसी प्रकार के लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। जैव विविधता क्या है, वह वन्य जीव से या किस प्रकार भिन्न है। जलोद्भिद पौधे के आकार की अनुकूलनों का संक्षेप में वर्णन करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुकोषीय तथा आंतरोमी में अंतर लिखिए। ये ज़्यादा नहीं पूछा, इसको ज़्यादा मत देखिए। जीन चिकित्सा, ये देख लीजिएगा। एडीए की कमी से उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। इसमें एक लड़की थी जिसको एडीए हो गया था, मतलब एडेनोसिन। इसमें क्या किया जाता है, जीन को निकाल कर उसको चेंज किया जाता है। विधि थोड़ी लंबी है तो बाद में बताएंगे। यदि एक समुद्री मछली को अलावा जल की एक्वेरियम में रखा जाता है तो मछली जीवित रह पाएगी या नहीं। देखो, एक मछली होती है, उसका वातावरण होता है अगर नमक पानी, मतलब जो खारा पानी होता है उसमें रहती है। अगर हम उसके वातावरण से उसको अलग कर देंगे तो पक्का वो मर जाएगी, क्योंकि उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, इसीलिए। बीटा सेल्स तथा टी कोश का है। बीटा सेल एंड टी सेल का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, इनका निर्माण कहाँ होता है, आप भी जानते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है या अस्थिमज्जा में होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ में उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर अथवा में आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आवत बीजी पदों में निषेचन की क्रिया का चित्र चित्त की सहायता से वर्णन करना है। बहुत ही कठिन है भैया। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब रेड डाटा बुक। व्यसन से आप मतलब जो तम्बाकू, नशीले पदार्थ, मॉर्फिन, अफीम, ये सब के बारे में लिखना है। पढ़ने के डीएनए तकनीक से आपका विशिष्ट चिकित्सा में इसके लिए उपयोग का वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे वैक्सीन था उनसे होने वाले लाभ, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, जैविक खाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।